मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, एक मर्तबा फिर के टकराओ जब मिल्लत के इन झूठे खुदाओं से हुआ था। टकराओ जब इस मिल्लत के झूठे खुदाओं से हुआ था। आगाज़ बगावत मेरे गाँव से हुआ था। आगाज़ बगावत मेरे गाँव से हुआ था। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान, टिकट होल्डर और तमाम मेरे सर का ताज, जिनका मैं नाम जानता हूँ या नहीं, हम सब का तारुफ बड़ा मुख्तसर सा है कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के, बस इसलिए कि हमने हुजूर की नामूस पर पैरा देने की कसम खाई है। बस। और बाबा जी तकरीरें सुना गए और बातें बता गए और कौम को समझा गए। जिन चीजों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था उधर से पर्दे भी उठा गए कि हमने हुजूर के दीन के साथ खड़े होना है। इस लिबादे में, इस चीज में कोई भी रंगीन नारे आकर हमें सुनाए तो हमें उनसे गर्ज नहीं है। किसी दीन आज भी किसी जुब्बा और दस्तार का मुंतजर नहीं है। आज भी किसी सियासी और समाजी का मुंतजर नहीं है। आज भी किसी बड़ी कदावर खान मलक का मुंतजर नहीं है। दीन आज फकत एक सज्दा शब्बीरी का मुंतजर है। कौन है कि जो निकल कर, आपको एक बात सुनाऊं, अभी रास्ते में हमें लगे रहते हैं लोग कुरेदने हुए, कह रहे जी आपको हम थकाएंगे। कितना थकेंगे, कहां तक जाएंगे, हम आपको थका लेंगे, फिर आखिर आपको हमारे साथ बैठना पड़ जाएगा। मैंने कहा झलियो, असी 313 होइए बदर जाके नहीं थक दे, असी ओहद जाके नहीं थक दे, असी खंदक जाके नहीं थक दे, असी मुरासी जाके नहीं थक दे, असी मुस्तलक जाके नहीं थक दे, असी तबूक जाके नहीं थक दे, असी 72 दे के करबलाच नहीं थक दे, असी 8 मोड़े दे चुक के फैजाबाद नहीं थक दे, मुड़ जाके फैजाबाद बह जाने 50,000 शैल बरसा लो, गोलियां बरसा लो, असी नहीं थक दे। क्योंकि बाबा जी ने जानू सानू जड़ा इश्क दा जाम पिलाया ना, वो तो अजे सिर्फ दुनिया वेखदी पई कि बाबा टुर गया, इश्क छल्ला मार रहा, इश्क छल्ला मार रहा। अजे एक मंजर बाकी है कि हम सूए हशर चलेंगे, कि हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवाम काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। और हमसे कहा जाता है कि जी आप सियासी तौर पर नाबालिग हैं। मैंने कहा कैसे जी? कहने लगे जी आपको पता ही नहीं एडजस्टमेंट किसको कहते हैं, लेन देन किसको कहते हैं, ऊपर नीचे अंडर द टेबल कैसे बातें की जाती हैं। मैंने कहा 11 सितारे मिल गए हैं, 12वां खिलाड़ी बाहर बैठा है, जब हम मैदान में होंगे ये भी मिल जाएगा। तुम सारे मिलकर आ जाना, सारे इकट्ठे होकर आ जाना। हम नजरिया काबिल फरोख्त रखते ही नहीं है। अगर सीटों की बात हो तो कब के ले चुके होते, पैसों की बात हो कब के ले चुके होते, गाड़ियों की बात हो जनाब, मुरब्बों और जमीनों की बात हो कब तक ले चुके होते। हमारे कायद ने हमें सबक ये एक पढ़ाया है कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं, मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं, 2 कदम क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। मैंने कहा कौम ने हम पर एतमाद इसलिए नहीं किया कि आप हमें रोडे बनवा कर देंगे, वक्त आएगा बेहतरीन बनवा कर देंगे। कौम ने इसलिए हम पर एतमाद नहीं किया नालियां बनवा के देंगे। कौम ने हम पर एतमाद किया कि हजरत साहब अल्लाह का वास्ता इन जालिमों के सामने खड़े रहना, तो हमने भी उनसे वादा किया है कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। हमने जो बाबा जी रिवायात देकर गए हम वो नहीं छोड़ सकते। अगर लोग ये समझते हैं कि चंद सियासियों से, चंद मजहबियों से और जनाब हाथ मिलाने से बात बन जाती है, तो मैंने कहा फिर हुसैनियों और यजीदियों में फर्क क्या है। हुसैन से भी तो यजीद ने एक वोट ही मांगा था, एक वोट मांगा था कि हुसैन मेरे हक में आ जा, सारा कुछ मिल जाएगा। फरमाया 72 देश हो सकता हूं, खानदान रिसालत कटवा तो सकता हूं, यजीद के हाथ पर बैत नहीं कर सकता। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने क्या किया है,
कहा 86 जेल भेज सकता हूं, हर जुल्म बर्दाश्त कर सकता हूं, औलादें उठाकर ले जाओ, माल जब्त कर ले जाओ, जनाब जायदादें जब्त कर लो, जो तुम्हारा दिल कर ले फिर कर लो। फिर भी आकर यही कहूंगा कि सितम करे दरा हुनर आजमाए, सितम करे दरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तुम तीर आजमाते रहोगे, इस जिगर में हुब्बे रसूल है। साहबजादा साहब ने मेरे ज़ौक़ को छेड़ दिया और बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। तुम कहते हो कि हम तुम्हें डरा लेंगे, धमका लेंगे, अभी तो उम्र ही क्या है, बातें बना लेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि नरगाए राहजन से पुकारता है मुझे कोई, नरगाए राहजन से पुकारता है मुझे कोई, फराजेदार से देख लूं कहीं कारवाने सहर न हो। बाबा अभी तो हम अपने घर में खड़े हैं, स्टेज भी अपना है, गांव भी अपनी है, धरती भी है अपनी है। कभी दार पर खड़े होकर पूछना कि तुम्हारा इरादा क्या है, तो हम कहेंगे हमारा इरादा एक ही है कि हमें हुजूर का दीन चाहिए, हमें हुजूर का निजाम चाहिए, और न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए। हमारे बड़ों ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम मुंह छुपाकर अपनी धरती पर आएं और पाकिस्तान में फिरें और जनाब लोगों से मुंह छुपाएं। हमारे बड़ों ने अपना किरदार बड़ा ही साफ रखा, बड़ा ही साफ रखा, उनके बड़ों ने भी बड़ा साफ रखा और उनके बड़ों ने भी बड़ा ही साफ रखा। ये एक काफिला ऐसा है जो बातिल के मुकाबले में हमेशा हक पर डटा रहेगा। और सच्ची बात यह है कि इस जगह मैं खड़ा हूं ना हूं, कोई और आकर खड़ा हो जाए, इस काफिले ने कयामत तक चलना है, जिसने बातिल की आंख में आंख डालकर बात करनी है, जिसने जालिम के आगे सर को नहीं झुकाना, जो मर्जी हो जाए। अगरचे वो बंदे खुद मांगकर हम पर पर्चे देते रहें, कोई बात नहीं, ऐसा भी चलता है, ऐसे भी दौर आते रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है जरा जरा। हाँ, ये सारी बातें हमारे दिल पर नक्श हैं। कर लो जो जुल्म कर सकते हो, कर लो जो कर सकते हो, कर लो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारा पाला किन से पड़ा है, ਤੁਹਾਡਾ वास्ता किना ना पिया ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं। तुसी लोगों ਨੂੰ दाएं बाएं गल्लां करते फिरदे हो जनाब के 20 अप्रैल रोजे हुसन इन किन बार निकल सन। मैं कहते वड्डे नहीं, बहुत वड्डी गल है, उन तो रोजे रख के जंगल लड़ने रहना। अडे जड़े हैं बुजुर्ग हैं जवान हैं, इन रोजे रख के कणक कब गिने, गा गा गिने, ते नामू से रिसालत ते पैर न दे सन। ए मसला ना इमाम मस्जिद दा, ना शेख दा, ना पीर दा, ना मौलवी दा, ना आम दा, ए हर कलमा गो दा मसला। हुजूर दी इज्जत और नामूस रिसालत दा मसला हर मुसलमान दा जिन्हें कलमा पढ़िया होया। और जड़ा कलमे तो खाली जड़ा कहना मेरे इस नाल ताल्लुक नहीं, साड़ी दा गल उन्हां है ही नहीं। साड़ी दा गल आशिकां नाल है कि मर्दे खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम, इश्क है असले हयात, मौत है इस पर हराम, तुंदो सुबुक शेर है गरचे जमाने की रो। बाबा जी दा अगर अपनी जबान च आखां तां इश्क दा ज़ायका ज़ौक वाला, जिस चख लिया सो ही जानदा ही। ए अलामा इकबाल दे अगर अशार दा पंजाबी च होवे ते इश्क दा ज़ायका ज़ौक वाला, जिस चख लिया सो ही जानदा ही। बाबा जी ता नाल ए भी पढ़ गए, तुसी फरमा रहे सी भई ये सीधे हो जान। बाबा जी फरमाते सन कि सब पजलां तो टिके टुरदे,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ मैदान और दूसरी गल है वे कि लोग कहते सन बाबा जी बड़ी गहरी गल करते सन, फरमाते सन कि गल मस्जिद के स्पीकर की नहीं, गल मस्जिद के टूटियां की नहीं, एक काम तुहाडे घर तक आ जाना। किबला आ गया और लोग समझ रहे हैं कि ये में जले जनाब जज्बाती नारे ला रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, FATF पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। और जनाब जाके सर्च कर लेना कि ना उन्हें खानकावां छड्डनियां ते ना उन्हें मसीतां छड्डनियां ते ना उन्हें छड्डनियां जदादां। आज भी मौका, नाल खलो जाओ। मैं तुहानू इतनी गल दस दियां, साडे वाल कोई आएगा सोच के आएगा, साडी मसीत भी बंद कराण कोई नहीं आंदा, ना सानू कोई आखण आंदा बई वक्फा पाओ। उन्होंने पता कि ए सिर तां दे सकदे न, दीन नाल गद्दारी नहीं कर सकते। अज भी तुहाडे कोल मौका, साडे नाल खड़े हो जाओ। इज्जतां भी बन जाणगियां, इज्जतां बच भी जाणगियां, सारा कुछ बच जाएगा, वरना सब कुछ लुटा बैठोगे, सब कुछ लुटा बैठोगे, बल्ला सब कुछ लुटा बैठोगे। तुहानू पता ही नहीं लगेगा कि तुहाडे नाल ए हथ की कर गए। साडे कोल तकलीफ की है जी, की तकलीफ है? एक कोई गल जी साडी ये गल नहीं मनदे, सच्ची गल होवे तो क्यों नहीं मनदे? ते झूठ कौन मनदा? कौम दे उत्ते सौदाबाजी कौन करदा? अगर गैरतमंद होवे, खून थोड़ी जी गैरत होवे, वो अपनी इज्जत दा सौदा करदा नहीं करदा ना। ते असां ए अपनी मिल्लत दा सौदा कर सकते हैं किसे नाल? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जदों तुहाडे विचों हुक्मरान तुहाडे विचों अच्छे लोग होन और तुहाडे मालदार सखी होन और तुहाडे मामलात आपस च मुशावरत ना तय होंदे होन, फरमाया उस वक्त जमीन दे उत्ते रहना तुहाडा जमीन दे थले वड़ जाण नालों बेहतर है। फिर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुहाडे हुक्मरान तुहाडे विचों बदतरीन लोग होन, तुहाडे हुक्मरान तुहाडे विचों बदतरीन लोग होन, तुहाडे मालदार बखील होन और तुहाडे मामलात औरतां दे सपुर्द हो जान, फरमाया फिर तुहाडा उत्ते रहना थले जमीन च चले जाना बेहतर है। तुसी देखो असी किस मकाम दे उत्ते खड़े हां कि क्या साडे जिम्मेदार हुक्मरान साडे चो अच्छे लोग हैं?